अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सब दोस्त आ गए हैं जी। नहीं सर, अभी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, वो आपके सीआर साहब किधर है? क्या नाम है उनका? चीमा साहब, वकार चीमा। जी सर, वकार चीमा। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन किया है? अभी तक तो नहीं किया सर। अच्छा, ये लास्ट यहाँ से हमने खत्म किया था कि ये दो इंटरवल्स हैं, इन दोनों इंटरवल्स को आपने इक्विवेलेंट साबित करना है। कुछ चीजें फंक्शंस के साथ रिलेटेड होती हैं, ऐसे फंक्शंस जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़े होते हैं। तो यहाँ खास तौर पे उस फंक्शन का आपने जिक्र करना है कि इन दो इंटरवल्स के दरमियान अगर 1 1 और ऑन 2 के लिए आपने मैपिंग डिफाइन करनी है तो आप tan फंक्शन को इस्तेमाल कीजिएगा। tan फंक्शन तभी होता है जब उसकी डोमेन -90 से +90 हो और रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी हो, वरना tan x एक रिलेशन तो होता है, फंक्शन फॉर एवर नहीं होता। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, उनके ऊपर पाबंदी है कि उनकी डोमेन और रेंज के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो वो फिर फंक्शन कहलाएगा, वरना रिलेशन तो हमेशा ही होता है। तो इस फंक्शन के तहत मैं आपको बता रहा था कि आपने इन दोनों इंटरवल्स को 1 1 और ऑन 2 साबित करना है। इससे पहले एक और भी था कि आपने रियल नंबर्स को साबित करना है कि वो इक्विवेलेंट है पॉजिटिव रियल नंबर्स के। तो इनके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे बेहतरीन जो मैपिंग है वो आप अगर लेंगे ना e की पावर x, e की पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इन दोनों के लिए बेहतरीन रिलेशन है 1 1 और ऑन 2 बनने के लिए, क्योंकि इस फंक्शन में पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो रेंज है और रियल नंबर का पूरा सेट जो है वो डोमेन है। इसी तरह अगर इसका उलट कर लिया जाए कभी जिंदगी में,
अगर आपसे कोई ये कहे कि स्पेशली r+1 जो है उसको r के इक्विवेलेंट साबित करें किसी डिफरेंट फंक्शन से, तो वो फंक्शन है लॉग का। लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो डोमेन जिसकी पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है और रेंज हर रियल नंबर होता है। अगर आप इस मैपिंग के लिए ये फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये बेहतरीन है इनको 1 1 और ऑन2 साबित करने के लिए। बाकी जो इक्विवेलेंट होना है, जो रिलेशन इक्विवेलेंट होता है, वो 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। कई जगहों पे हम इन प्रॉपर्टीज की मदद से भी साबित कर देते हैं। अब देखिए ना, ये जो अभी आया है नया एग्जाम्पल नंबर 10 आज के लिए, साबित तो हमने इन दो इंटरवल्स को इक्विवेलेंट करना है कि जी ये दोनों इंटरवल्स इक्विवेलेंट हैं। मगर इनको इक्विवेलेंट यहां साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले 0 1 को इक्विवेलेंट साबित कर दें। ये जो अभी हमने पीछे वाली एग्जांपल ये वाली कि जनाब -90 टू +90, इसके इक्विवेलेंट साबित करें पहले, और फिर आप हवाला दें कि ये इंटरवल तो -∞ और +∞ के इक्विवेलेंट है। तो फिर साबित हो जाएगा, जब आप ये साबित कर देंगे, ये चेन साबित जब हो जाएगी, तो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे कि 0 1 इंटरवल जो है वो -∞ +∞ के भी इक्विवेलेंट है। तो यहां उसने पहले इन दो इंटरवल्स को इक्विवेलेंट साबित करने की यहां पे कोशिश की है और फंक्शन ये लिया है। ये फंक्शन से इन दोनों को 1 1 और ऑन2 साबित करेगा। देखिए, अब आपके जहन में पता नहीं शायद आए कि ये किस तरीके से बना। तो कुछ पीछे भी ऐसे इंटरवल्स हमने लिए थे जो डिफरेंट इंटरवल्स थे। अगर आप उनके दरमियान में कोई इस तरह की 1 1 ऑन2 की मैपिंग बनाना चाहते हैं, तो आप बेहतरीन है कि एक लाइन की मदद ले लें। वो लाइन कैसे ड्रा होगी कि जनाब आप इस इंटरवल का पहला पॉइंट लें, इस इंटरवल का पहला पॉइंट लें, तो ये दोनों का एक एक पहला पहला पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -90, एक पॉइंट हो गया। इसी तरीके से फिर दूसरा दूसरा ले लें, दूसरा दूसरा लेंगे तो एक 1 आ जाएगा और एक +π/2। इसके बाद आपने 2 पॉइंट फार्मूले से इनके दरमियान जो लाइन बनती है वो मालूम करनी है। 2 पॉइंट फार्मूला यूज करना है। आपको इल्म होगा वो 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, आपने वो इस्तेमाल करना है। अब जब आप 2 पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपने खुद कोशिश करनी है। आपको रिजल्ट मिलेगा y = πx -π/2। ये आपको यहां इन दो पॉइंट्स की मदद से जो लाइन की इक्वेशन है वो मिलेगी, और यही वो कनेक्शन होगा जो आप इन दो इंटरवल्स के दरमियान लेंगे, जो आपको 1 1 और ऑन2 के लिए आगे लेके जाएगा। तो वो जो 2 पॉइंट फार्मूले से ये रिलेशन बना है, यही वो कनेक्शन है जो इस इंटरवल की वैल्यूज को इस इंटरवल की वैल्यूज के साथ यूनिकली
डिस्टिंक्ट अंदाज में कनेक्ट करेगा 1 1 भी और ऑन टू भी। तो देख लें, उसने शुरू किया कि आपकी दो वैल्यूज हैं जो आपने इस इंटरवल से ली हैं, और दावा है कि इन दोनों पे इमेजेस सेम है, एफ एक्स एफ वाई के बराबर है। अगर इमेजेस सेम है तो इमेजेस है क्या? एक्स का है पाई एक्स माइनस पाई बाई टू, और फिर वाई के लिए भी यही अंदाज अपनाइएगा कि पाई वाई माइनस पाई बाई टू। फिर आपकी सादी सी कैलकुलेशंस हैं, कैंसलेशन है, मुख्तसर कीजिएगा, आपको एक्स और वाई बराबर मिलेंगे। तो आप कह दीजिएगा कि आपका जो जो मैपिंग है वो 1 1 साबित हो गई, कि आपने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के इमेजेस को बराबर रखा तो वैल्यूज बराबर आ गई, वो खुद एक्स और वाई बराबर आ गए। तो ये 1 1 हो गया। अब आन टू के लिए क्या साबित करेंगे कि जनाब यहां से ली गई हर वैल्यू इस इंटरवल के किसी ना किसी वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है। माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू से इंटरवल से उठाई गई हर वैल्यू इस 0 1 इंटरवल के अंदर किसी ना किसी वैल्यू के साथ कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है, आप अपने इस मैपिंग से वो कनेक्शन लेंगे, यानी y बराबर है पाई एक्स माइनस पाई बाय टू। आप यहां से उल्टा कर ले किसी तरीके से कि जनाब x की वैल्यू क्या है। तो जब आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी y प्लस पाई बाय टू, और फिर पाई पे डिवाइड कर दीजिएगा। तो जनाब ये है वो x के बराबर। तो ये है मेरा दावा कि जो यहां से वैल्यू मैं लूंगा, अगर मैं उसका नाम x रख लूं, यानी इस इंटरवल से जो मैंने वैल्यू ली है, अगर मैं उसका नाम x रख लूं तो बदले में मुझे ये वैल्यू मिलेगी जो इस 0 1 इंटरवल में बिलोंग करती है। आइए मैं आपको इसके बारे में यहां से रीड करके बताता हूं। ये देखिएगा, फॉर एनी y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, y प्लस पाई बाय टू ओवर y इज द इमेज अंडर f। तो अगर ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू से वैल्यू ली गई है y, तो ये जो वैल्यू है ये मुकाबले में कहां से ली गई है? 0 1 से, जो कि जिसका इमेज है ये y अंडर f। तो आइए देख लें, मैंने ये साबित करना है भाई कि ये जो वैल्यू है ये 0 1 इंटरवल से बिलोंग करती है। तो आपने यहां से y लिया, देखें y अगर इस इंटरवल से है तो जाहिर बात है वो -90 या +90 के दरमियान लाई करेगा या उनके बराबर होगा। अब आपके सामने ये सांचा पड़ा हुआ है, ये वाला आपने यहां ये बनाना है, इस सेंटर में ये चीज डेवलप करनी है। तो देख लें कि आपने y में पाई बाय टू ऐड किया दोनों तरफ, और फिर पाई पे डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो पता ये चला कि ये जो वैल्यू है ये मेरी 0 1 इंटरवल के अंदर आती है, मतलब ये 0 1 इंटरवल से बिलोंग करती है। तो y, हर y के लिए मुकाबले में ये वैल्यू है जो इस ओपन इंटरवल 0 1 में मौजूद है। तो फैसला हो गया कि ये जो मैपिंग हमने अभी ली है ये ऑन टू बी है, और ये जो मैपिंग हमने अभी ली है इसका जो कनेक्शन है वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये किस तरह से लिया गया है। ये जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला ये मैंने वो 2 पॉइंट फार्मूले से बनाया है, यानी एक वैल्यू इसकी पहली और फिर दूसरी ये वाली लेके 2 पॉइंट्स बनाए और फिर उसके बाद
2 पॉइंट फार्मूला लगाया और ये साबित हो गया कि जनाब ये जो इंटरवल है 0 1 वो -90 से +90 इक्विवेलेंट है। मगर आपने साबित ये नहीं करना, आपने तो 0 1 को इस इंटरवल के इक्विवेलेंट साबित करना है। तो अभी पिछली एग्जांपल आप जो है उसका हवाला दें कि -90 टू +90 जो है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी इक्विवेलेंट है, हमें पता है, हम जानते हैं। और फिर उस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के ऊपर आप अपने फाइनल रिजल्ट का ऐलान करेंगे कि 0 1 जो है वो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी इक्विवेलेंट है। अब आगे इंतहाई बच्चों वाला एक क्वेश्चन है, यानी आपने अब तक जितने भी इस इंटरवल्स की बेस पे इक्विवेलेंट के हवाले से क्वेश्चन पढ़े हैं, ये उनका फाइनल रिजल्ट है कि जनाब दुनिया जहान में जितने भी इंटरवल्स हैं, हर इंटरवल दूसरे इंटरवल के इक्विवेलेंट है। चाहे वो इंटरवल ओपन हो, चाहे सेमी ओपन हो, एक तरफ क्लोज्ड हो, एक तरफ ओपन हो, एक तरफ सेमी क्लोज्ड हो, दूसरी तरफ भी सेमी क्लोज्ड हो, या दोनों ओपन हो, कोई मसला नहीं। तो उसमें उसने ये चेन चलाई है, आपने जो पीछे पढ़ा था कि ए बी 0 1 के इक्विवेलेंट है, 0 1 ओपन इंटरवल के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो 0 1 के इक्विवेलेंट है। अब इसके बाद उसने कहा कि अगर हम ये साबित कर दें कि ये जो ए बी ये वाला है, ये ओपन इंटरवल, ये 0 1 ओपन इंटरवल के इक्विवेलेंट है, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे कि ये भी इक्विवेलेंट है। तो यहां वो जो 2 पॉइंट फार्मूले वाला कॉन्सेप्ट था यहां नहीं लगना था, इसलिए ये सहारा लिया है कि कोई दूसरा डिफरेंट इंटरवल लिया जाए जिसमें आने वाली ये जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट हो, इसलिए उसने ये लिया है। यानी अगर आप ट्राई करना चाहें वो जी मैं इसका भी पहला ले लूं, उसका भी पहला ले लूं, उसका भी पहला ए है, उसका भी पहला ए है, उसका भी पहला बी है, उसका भी पहला बी है, तो गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस तरह एक फॉर्मेशन बनाना। तो इसलिए उसने इंटरवल को डिफरेंट लाने के लिए ये दरमियान में एक चेन चलाई है और उसके बाद फिर वही 2 पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करके ये है जी वो इमेज 0 1 ओपन इंटरवल में जो यहां से लेगा एलिमेंट और यहां गिरेगा इस मैपिंग के तहत। आप इसे पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको यहां पे बिल्कुल भी अजीबो गरीब नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये चीजें पहले देख चुके हैं। अगर वाकई आपने पहले देखी हैं तो फिर ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा, बिल्कुल अपना अपना लगेगा। तो उसके बाद फिर उसने वो आन टू का मामला किया है। आन टू भी वही बच्चों वाला है कि अगर y ए बी से लिया है तो साबित करना है कि फिर y माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ये जो आपने अभी इक्वेशन डेवलप की थी ना, ये वाली है, ये ये वाली या ये वाली, जो भी जिसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, तो वहां से आपने ये इमेज निकालना है। तो y अगर आपने ए बी से लिया है तो आपने ये चीज बनानी, तो दोनों तरफ आप a से माइनस कर दें, नीचे b माइनस ए है तो b माइनस ए से डिवाइड कर दें, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी बिल्कुल सेम यही वैल्यू मिलेगी, मगर वो कहाँ चली गई होगी 0 1 इंटरवल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर से जो हमने कुछ सवाल किए हैं, ये आगे वाली बातें हम कर चुके हैं जी, आगे वाली बातें हम कर चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में भी हमने कर लिया था। मैं आज के लिए नई बात करूंगा यहां। तो ये मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि ये जो इक्विवेलेंट है या इक्विपोटेंट है, मैंने पहले दो टर्म यूज की थी। आपका ये जो टॉपिक है, आपके इस पूरे सिलेबस का 75-80% हिस्सा इसी टॉपिक के ऊपर है। यानी बार बार यही होगा, इक्विवेलेंट साबित करना, 1 1 और आन टू साबित करना।
और इस हवाले से हमने काफी प्रैक्टिस की। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, आप भी प्रैक्टिस करें। बस नजर डाल लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में हर चीज आ जाएगी, क्योंकि आप माशाल्लाह मैथमेटिशियंस हैं। और आज इस वक्त आपका तकरीबन 7वां सेमेस्टर शुरू है, तो आपने मैथमेटिक्स की बहुत बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ली हुई है कि किस तरीके से वन वन और आन टू होता है। तो ये जो मैं नई बात आज शुरू करने लगा हूं, ये भी वही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी न्यूमरेबल सेट्स। कुछ किताबों के अंदर डी न्यूमरेबल सेट और साथ ही काउंटेबल सेट एक ही बात है, यानी दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, सी, यानी इनमें कोई फर्क नहीं वो फील करते। काउंटेबल सेट्स हों या डी न्यूमरेबल सेट्स हों, वो एक ही समझते हैं। यहां 3-4 डेफिनेशंस हैं, मैं आज सिर्फ एक डेफिनेशन को लेके चलूंगा कि जनाब डी न्यूमरेबल सेट्स क्या होते हैं। देखें, जैसा कि हमारे माशरे के अंदर भी हम कहते हैं ना कि वो ग्रुप बंदी बनी हुई है, कि ये 4-5 लोग जो हैं ये उस ग्रुप के हैं, ये ग्रुप हमारे, ये लोग हमारे ग्रुप से हैं, या ये जो लोग हैं ये उस ग्रुप को फॉलो करते हैं, ये हमारे एंटी हैं, ये हमारे फेवर में हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पे भी ग्रुपिंग है। और डी न्यूमरेबल सेट्स के बारे में है कि भाई दुनिया में जितने भी सेट्स हैं, अगर वो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं ना, जो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता होगा वही डी न्यूमरेबल सेट होगा, वरना नहीं। ये है जी यहाँ पे वो कसवटी किसी सेट के डी न्यूमरेबल होने की, कि जनाब अगर एक सेट है वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, एक ही क्राइटेरिया है, कोई दो नहीं है, कि जो नेचुरल नंबर के साथ वन वन और आन टू की मैपिंग बनाता हो वो डी न्यूमरेबल है। और इवन के नेचुरल नंबर का सेट जो है वो बजाते खुद अपने साथ भी बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, लिहाजा नेचुरल नंबर का सेट बजाते खुद भी डी न्यूमरेबल सेट है या काउंटेबल सेट है। अब अगर आपसे पूछा जाए, तो अभी आपने पीछे काफी एग्जांपल्स में देखा होगा कि जी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं इवन नंबरों के। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इवन नंबर भी तो डी न्यूमरेबल हुए ना। आपने पढ़ा जी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं आड नंबरों के, तो इसका मतलब ये है कि फिर आड नंबर भी डी न्यूमरेबल हुए। और उसके बाद आपने पढ़ा पीछे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के भी इक्विवेलेंट होते हैं, इंटीजर्स के भी इक्विवेलेंट होते हैं भाई। अगर नहीं पढ़ा तो अभी आगे एक एग्जांपल आएगी इंटीजर्स के लिए भी, कि वाकई एक तरफ इंटीजर्स हो और एक तरफ नेचुरल नंबर हो तो ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो इंटीजर्स हैं, जो ऑड नंबर्स हैं, जो इवन नंबर्स हैं, ये सारे के सारे काउंटेबल सेट्स हैं, यानी डी न्यूमरेबल सेट्स हैं। तो डेफिनेशन क्लियर होगी मेरे ख्याल से कि हर वो सेट जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, आप आज के बाद उसको एक नया नाम दे देंगे कि वो डी न्यूमरेबल सेट्स है। और ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। और ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया जहान में जितने भी डी न्यूमरेबल सेट्स होंगे वो सारे इनफाइनाइट होंगे। यानी जो डी न्यूमरेबल सेट्स हैं वो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स।
ये नहीं होगा कि किसी फाइनाइट सेट को आप पकड़ के लेके आए कि आप कहें जी कि वो डीन्यूमरेबल है, ना जी ना। हमेशा इनफाइनाइट सेट्स के ऊपर ही बात होगी अगर वो डीन्यूमरेबल है, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो कैफियत है वो भी इनफाइनाइट सेट वाली है। लिहाजा इनफाइनाइट सेट ही डीन्यूमरेबल होते हैं या काउंटेबल होते हैं। दो डेफिनेशन अभी मैं बाद में करता हूं, आगे चलते हैं, कोई एग्जाम्पल करते हैं। ये देखें वही जो इंटीजर्स के बारे में है कि जनाब साबित करें कि जो इंटीजर्स होते हैं वो डीन्यूमरेबल होते हैं। अब डेफिनेशन आपके सामने है, क्राइटेरिया आपके पास है कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि डीन्यूमरेबल होते हैं। तो आपने जी और नेचुरल नंबर के दरमियान एक मैपिंग ऐसी लेके आनी है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जब आप इस तरह का मामला कर देंगे तो साबित हो जाएगा। और ये बड़ी मशहूर मैपिंग है, ये बड़ी वेल नोन मैपिंग है जो आपके सामने आपको दिखाई गई है। देखिए एक तरफ है आपके पास नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरी तरफ आपके पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है नेचुरल नंबर के साथ वो आपके सामने है। ये देखें, अगर n है इवन, यानी n है 2, तो इमेज क्या होगा 1। अगर n है -2 तो इमेज क्या होगा -1। अगर n 4 है तो इमेज होगा +2। और अगर n -4 है तो इमेज होगा -2। और अगर n ऑड है तो ये वाला आपको नजर आएगा। अगर n ऑड है तो फिर ये इमेज है, यानी अगर आप n1 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा इमेज। n अगर आप 3 ले लेते हैं तो इमेज आएगा 1। और अगर आप n ले लेते हैं 5 तो इमेज होगा 5 - 1 4/2, वो -2 हो जाएगा। यानी आड नेचुरल नंबर्स को जोड़ा गया है नेगेटिव इंटीजर्स के साथ और इवन इंटीजर्स को जोड़ा गया है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। क्योंकि इंटीजर में +1 भी आता है, वो आपको यहां नजर आएगा। इंटीजर्स में -1 भी आता है, वो आपको यहां नजर आएगा। इंटीजर्स में +2 भी नजर आता है, वो आपको यहां नजर आएगा। इंटीजर्स में -2 भी नजर आता है, वो यहां आपको आड नंबरों के साथ कनेक्ट होता नजर आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने नेचुरल नंबर्स को इंटीजर्स के साथ जोड़ा है। अब ये जो मैपिंग है, क्या ये 1 1 है? तो आपने जब n से एक नंबर उठाना है ना, आप कहते हैं जी मैंने एक नंबर उठाया है x, तो अब फौरन आपने डायरेक्ट फैसला नहीं देना। अब आप केसेस के साथ चलेंगे कि भाई अगर मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं नेचुरल नंबर से, तो हो सकता है वो दोनों इवन हो सकता है वो दोनों आड हो, या हो सकता है एक इवन और एक आड हो। ये पॉसिबिलिटीज के साथ आपने यहां पे चेक करना है। अगर तो दोनों इवन है, अगर दोनों इवन है तो फिर fx का इमेज अगर fy के बराबर है तो आप ये लेंगे, ये इवन के लिए x/2 y/2 सिंप्लीफाई किया xy के बराबर। तो अगर इमेजेस बराबर है तो फिर एलिमेंट्स भी बराबर है, 1 1 हो गया। अगर वो दोनों आड हैं और उनके इमेजेस बराबर हैं तो फिर आप ये चीज लेंगे, आप लिखेंगे इसके लिए कि -x माइनस इंटू x -1/2 इज इक्वल टू माइनस इंटू y -1/2। देखिएगा यही उसने लिखा हुआ है आगे, और इसमें भी x y के बराबर है।
अब अगर आप तीसरा केस ले ले जिसमें आप कहें कि x इवन है और y हार्ड है, ये एक ही केस होगा। अब आप ये चार केस नहीं बनाएंगे कि आप एक दफा x को हार्ड और y को इवन बोले, एक ही बात है। इसी से मामला हल हो जाएगा कि आप कहते हैं कि मेरे पास x और y पे इमेजेस बराबर हैं, तो अगर x इवन है तो इसका इमेज होगा x/2, और y ऑड है तो उसके लिए फिर आप ऑड वाला इमेज लेंगे, माइनस इंटू वाई माइनस 1/2। तो जनाब अब जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, ये वाली। अब वो कहते हैं कि अगर किसी औरत को कत्ल करना हो ना, उसे मारना हो, तो उसको बेहतरीन मेकअप करवा के किसी ऐसे कमरे में बंद कर दे जहां शीशा नहीं है, तो वो वैसे ही मर जाएगी। तो यहां इस इक्वेशन को मैं आपसे कहूं कि भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें, और आपके पास बस नेचुरल नंबर्स हैं, आप नेचुरल नंबर्स की मदद से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें, तो आपकी बेचैनी आपको पागल कर देगी कि मैं ऐसे दो नंबर कहां से लेके आऊं कि जिनको जमा करें नेचुरल नंबर के अंदर तो वो 1 आए। ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि नेचुरल नंबर की डोमेन से दो नंबरों का सम उठाएं तो वो 1 आए। यानी चले जीरो होता तो मैं मान लेता एक जीरो है और एक 1 ले लिया तो 0 + 1 1 होता है, तो नेचुरल नंबरों में तो जीरो नहीं ना होता। लिहाजा ये केस नंबर 3 लेना ही बेवकूफी है। लिहाजा ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जब आप एक इवन और एक आड लेके चेक करेंगे, यानी आपके पास दो ही केसेस हैं कि आप जब दो नेचुरल नंबर लेंगे तो या दोनों इवन होंगे या वो दोनों आड होंगे। इवन और आड वाला रोला खत्म। तो ये हो गया फैसला दोनों सूरतों में कि आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेजेस बराबर हो तो एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। इंटीजर्स का नेचुरल नंबर के साथ 1 1 का जो रिश्ता है वो कायम हो गया। अब आपने उल्टा जाना है, यानी अब आपने आंडो में ये कहना है कि मैंने जी के भी तमाम एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर के साथ देखना है कि जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। तो जब आप नेचुरल नंबर से कोई इंटीजर से कोई नंबर लेंगे, यहां से मैं दावा करता हूं कि वो n है, तो फिर आपने उल्टा बोलना है। तो आप दो पहलुओं से चलेंगे, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो वो कहता है कि अगर वो मेरा इंटीजर 0 से बड़ा है तो मुकाबले में नेचुरल नंबर के अंदर 2n है, इवन नेचुरल नंबर, जिसका मैं जब इमेज लेता हूं तो n आता है। तो कनेक्ट हो गया, यानी n को जोड़ा हुआ है, यानी कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे हमने नेचुरल नंबर्स में इवन नेचुरल नंबर के साथ जोड़ा हुआ है। जीरो या जीरो से छोटे हैं तो फिर उनके लिए क्या है, उनके लिए है नेचुरल नंबर में ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर, 2m+1 जैसे या 2n+1 जैसे। कोई मसला नहीं है, यहां सिर्फ अपनी बात को आसान करने के लिए कि अगर n नेगेटिव है तो वो -m जैसा होगा और m पॉजिटिव होगा। तो 2m+1 जैसे ऑड नंबर मौजूद हैं जो इंटीजर्स के नेगेटिव नंबरों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों बातें आपके लिए इस मैपिंग की आंटू होने की दलील हैं। तो आप कह दीजिएगा कि मेरे जनाब जो इंटीजर्स का सेट है वो भी डीन्यूमरेबल है, वो भी काउंटेबल है। अभी मेरे पास 4 मिनट पड़े हैं, मैं ये आपके सामने एक डिस्कशन करने लगा। ये जो डिस्कशन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली
अगले आने वाली एग्जाम्पल या अगले आने वाला क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन में मेरी मदद करेगी। आइए थोड़ी सी बहस करें। दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं इस सेट, जो कि होल नंबर का सेट है, उसके कार्टिजियन प्रोडक्ट W क्रॉस W के साथ साबित करने की कि ये ड्यूनमरेबल है कि नहीं है। यहां सबसे बेहतरीन तरीका मौजूद है, मैं सिर्फ आपके सामने ये रखूंगा। एक बहस है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको क्लासीफाई कर लें, इसके इवन और आड अलग अलग कर लें, और आइए थोड़ी सी इवन नंबरों पे बहस करें। दुनिया जहान में जितने भी इवन नंबर आप यूज करते हैं, लिखते हैं, वो इवन नंबर का मल्टीपल होता है। यानी मिसाल के तौर पे आपने 10 लिया ना, तो 10 का मतलब है कि दैट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दो हिस्सों में लिखा जा सकता है कोई भी इवन नंबर जिसमें एक होगा 2 या 2 की कोई पावर। देखें 8 है ना, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू सम आड नंबर 1। इसी तरीके से अगर आपसे आपसे कहा जाए कि आपके पास जनाब क्या है, 28 है, 28 है, 28 है, आप इसे लिख सकते हैं जनाब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। यानी कोई भी अगर इवन नंबर है जो आपने नेचुरल नंबर से लिया है, आप उस इवन नंबर को दो हिस्सों में लिख सकते हैं, जिसमें एक परमानेंट होगा आड नंबर और एक होगा 2 की पावर, ये वाला। कि दुनिया में जितने भी इवन नंबर हैं उनका जो इजहार है वो ये है, एक होगा 2 की पावर m और साथ उसके आड नंबर चिपका होगा, और आड नंबर को दो तरीकों से जाहिर करते हैं। आड नंबर का जी इजहार करने का तरीका है 2n-1 और 2n+1। अब कौन सा आड नंबर कब इस्तेमाल होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास n0 की फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप ये वाला ऑड नंबर यूज करेंगे। अगर आपके पास n0 की फैसिलिटी है, यानी आप अपनी डोमेन में देखें फैसिलिटी है तो ठीक है, तो फिर आप ये वाला यूज करेंगे 2n+1 वाला, क्योंकि जब आप नीचे वाले में 0 लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 लगाएंगे तो 3 आएगा, और जब आप ऊपर वाले में 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 लगाएंगे तो 3 आएगा। यानी अगर 0 की फैसिलिटी है तो फिर आप 2n+1 लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। और जो होल नंबर है उनमें 0 मौजूद होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2n+1 वाला इस्तेमाल करेंगे। अब मेरी क्लास खत्म होने लगी है, तो इंशाल्लाह ताला इसी डिस्कशन को दोबारा से कल के लेक्चर में रख लेते हैं, क्योंकि फायदा नहीं होगा, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो जिंदगी रही तो इसी डिस्कशन के ऊपर बात करेंगे कल खुल के ज्यादा तफसील से। बड़ी मेहरबानी, जी शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थैंक्स।